सुनो, ये वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर कोई इत्तेफाक नहीं है, ये खास तुम्हारे लिए भेजी गई है। हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम जो इस वक्त हजारों परेशानियों के बोझ तले दबे हो, जो अंदर से टूट चुके हो और तुम्हें लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो रखो, अल्लाह ने आज तुम्हें चुन लिया है ये बताने के लिए कि जाए मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूँ। तुम थक गए हो ना दुआएं मांग मांग कर। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी पुकार अर्श तक नहीं पहुंच रही। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ तड़पना लिखा है। तो आज अपने दिल पर हाथ रखो और सुकून का सांस लो, क्योंकि तुम्हारी तसल्ली का वक्त अब आ गया है। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी वो बेचैनियां जो तुम्हें सोने नहीं देते, वो अब खत्म होने वाली हैं। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मत छोड़ना, उसे पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है उसके किसी एक जुमले में तुम्हारी इस दुआ का जवाब छिपा हो जो तुम बरसों से मांग रहे हो। आज तुम्हारे रब ने तुम्हें ये पैगाम भेजा है कि खुश हो जाओ, तुम्हारे सब्र का फल तैयार है और वो मुआजिजा होने वाला है जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। बस हिम्मत मत हारना, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मेरी बात गौर से सुनो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। तुम्हें लगता है ना कि तुम इस पूरी दुनिया में अकेले रह गए हो। तुम्हारे साथ के लोग आगे निकल गए, किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, कोई खुश है, और तुम वहीं खड़े हो जहां कल थे। तुम्हें लगता है कि तुम एक नाकाम इंसान हो। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो तुम रातों को छत को घूरते रहते हो और सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो तुम हर रोज एक नया मासिक पहनकर घर से निकलते हो ताकि दुनिया को दिखा सको कि तुम ठीक हो, हालांकि अंदर से तुम करची करची हो चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हारी इस खामोश जंग से वाकिफ नहीं? आजकल हम सब एक ऐसी दौड़ में लगे हैं जहां सुकून नाम की कोई चीज नहीं। कभी हमें अपने मुस्तकबल की फिक्र खाई जा रही है, तो कभी माजी के वो पछतावे जो पीछा नहीं छोड़ते। कभी किसी की कही हुई कड़वी बात सीने में तीर की तरह पियूसत हो जाती है और हम सजदों में गिर कर बस यही पूछते हैं कि या अल्लाह, मेरी दुआ कब कबूल होगी? मैं कब तक यूं नहीं तड़पता रहूंगा? तुम्हें लगता है तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही? तुम्हें लगता है तुम्हारी पुकार अर्श तक नहीं पहुंच रही? तो सुनो, अल्लाह तो वो है जो इस चीवंटी की पुकार भी सुन लेता है जो काले पहाड़ पर काली रात में चल रही हो। तुम्हारी दुआएं जाया नहीं हुई, वो तो अल्लाह ने संभाल कर रखी हैं उस वक्त के लिए जब तुम्हारे लिए उनका मिलना मुआजिजा बन जाएगा। हम इंसान कितने नादान हैं ना। हम चाहते हैं कि जो हम मांगे वो अभी मिल जाए, लेकिन वो रब जो सित्र माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। शायद वो तुम्हें इसलिए रिला रहा है क्योंकि वो तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। शायद वो दरवाजे इसलिए बंद हुए ताकि तुम उस एक दरवाजे पर आ सको जो कभी बंद नहीं होता। लोग कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, हालात कहेंगे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा रब कह रहा है, ला तक़नतू मिन रहमिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जब उसने कह दिया कि मायूस ना हो, तो फिर ये उदासी कैसी, ये खामोशी कैसी? तुम थक गए हो ना, तो अब थोड़ी देर के लिए सब कुछ उस पर छोड़ दो। अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे दुख, अपनी सारी नाकामियां उसके कदमों में रो लिया। तुमने शकवे कर लिए, तुमने खुद को कोसा भी कि शायद तुम ही बरे हो या तुम्हारी किस्मत ही खराब है। मगर अब वक्त आ गया है इस यकीन का जो मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है। क्या तुम्हें पता है कि अल्लाह ने हजरत अली के जरिए हम तक क्या खूबसूरत बात पहुंचाई? आपने फरमाया था, जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए तो खुश हो जाओ कि इसमें तुम्हारी पसंद है, लेकिन अगर कबूल ना हो तो और ज्यादा खुश हो जाओ क्योंकि अब उसमें तुम्हारे रब की पसंद है। जरा सोचो, कायनात का मालिक जो सितारों को रास्ता दिखाता है और समंदर की लहरों को काबू में रखता है, वो तुम्हारे लिए वो फैसला कर रहा है जो उसे पसंद है। क्या तुम्हें अपने रब की पसंद पर भरोसा नहीं? वो तुम्हें वहां से देगा जहां से तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। तुम जिस दरवाजे के बंद होने पर रो रहे हो सकता है उसके पीछे तुम्हारे लिए कोई ऐसी आजमाइश थी जो तुम्हें तबाह कर देती, और अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। हमें लगता है कि हमारी दुआ रद्द हो गई है, मगर सच तो ये है कि अल्लाह कभी किसी की दुआ रद्द नहीं करता। या तो वो वही दे देता है जो हमने मांगा, या वो उससे बेहतर देता है, या फिर वो इस दुआ को तुम्हारी आखिरत का जखीरा बना देता है। तो फिर उदासी कैसी? आजकल के दौर में हम सब जल्दी में हैं। हमें लगता है कि अगर आज हमारा काम नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा, मगर याद रखो, कुचे फल को अगर जोर जबरदस्ती से पकाया जाए तो वो कड़वा होता है। अल्लाह तुम्हारे फल को मीठा कर रहा है, वो तुम्हारी शख्सियत को तराश रहा है। ये जो मुश्किल वक्त तुम पर आया है ना,
ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है, ताकि जब तुम्हारी कामयाबी आए तो तुम उसे संभाल सको। अब अपने दिल को ये तसल्ली दो कि मेरा रब मेरे साथ है। जब वो साथ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। वो जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वो जो तुम्हारे हालात पर हंसते हैं, उन्हें हंसोने दो। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे किसका हाथ है और तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या मुआजिजा तैयार कर रहा है। बस अब एक काम करो, अपनी परेशानियों की फहरिस्त बनाना बंद करो और अल्लाह की नामतों को गिनना शुरू करो। एक गहरा सांस लो और कहो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब तुम्हारी मुश्किलात के दिन गिने जा चुके हैं। वो जो अंधेरी रात तुम्हारे दिल पर छाई हुई थी, उसकी सहर सुबह होने वाली है। अल्लाह ने तुम्हारी तौजा मांगी थी और आज तुम इस वीडियो के जरिए उसकी तरफ पलट आए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब रोना बंद करो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे रब ने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें रुलाने वाली हर चीज को तुम्हारी खुशी में बदल देगा। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और यकीन, और फिर देखना कैसे माजिज़े तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अजीज, क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह तुम्हें इतनी देर तक सजदे में क्यों रखता है? क्यों वो तुम्हारी आंखों से आंसू बहने देता है? वो चाहता तो एक पल में तुम्हारी तकदीर बदल देता, लेकिन वो तुम्हें अपने करीब रखना चाहता है। वो तुम्हारी वो पुकार सुनना चाहता है जो तुम दुनिया के सामने नहीं कर सकते। जब तुम सजदे में सिर रखकर खामोश हो जाते हो और तुम्हारे आंसू तुम्हारे दिल का हाल बयान करते हैं, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से फख्र से कहता है, देखो मेरे बंदे को, दुनिया ने उसे ठुकरा दिया, हालात ने उसे तोड़ दिया, मगर उसे अब भी मुझ पर ही यकीन है। तुम्हारी वो तड़प जाया नहीं गई। वो जो तुम रात के पछले पहर उठकर सोचते हो कि काश कोई मेरी बात सुन ले, तो सुनो, कायनात का मालिक तुम्हें सुन रहा है। वो तुम्हारी इन दुआओं का जवाब देने वाला है जिन्हें तुम खुद भी भूल चुके हो। हम इंसान कितने अजीब हैं ना। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मर्जी से चले, लेकिन वो हमें वहां ले जाना चाहता है जहां हमारी रूह को सुकून मिले। आजकल के इस नफसा नफसी के दौर में, जहां हर कोई मादी चीजों के पीछे भाग रहा है, तुम्हारी ये उदासी दरअसल एक इशारा है कि तुम्हारी रूह को अल्लाह की जरूरत है। ये जो तुम्हारे दिल में एक खालीपन है, उसे दुनिया की कोई खुशी, कोई कामयाबी, कोई रिश्ता नहीं भर सकता। उसे सिर्फ अल्लाह का जिक्र और उसका कुर्ब ही भर सकता है। जब तुम ये जान लोगे कि तुम्हारा असल सहारा सिर्फ वो है, तो फिर तुम्हें दुनिया के किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारी परेशानियां अब खत्म होने को हैं, क्योंकि तुमने अपनी हार तस्लीम करके अल्लाह की जीत पर यकीन कर लिया है। वो तमाम लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, वो तमाम हालात जिन्होंने तुम्हें रुलाया, वो सब अब किस्सा पारीना बनने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युसरन, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। याद रखो, मुश्किल के बाद नहीं बल्कि मुश्किल के साथ ही आसानी छिपी होती है। बस हमें वो नजर नहीं आती। आज से अपने सोचने का अंदाज बदल दो। ये मत कहो कि मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी से कहो कि मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। वो जो मुर्दा जमीन को बारिश से जिंदा कर देता है, क्या वो तुम्हारे मुरझाए हुए दिल को खुशियों से नहीं भर सकता? वो जो बंजर पहाड़ों से चश्मे जारी कर देता है, क्या वो तुम्हारी जिंदगी में सुकूनी की नहरें नहीं बहा सकता? अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। तुम्हारी वो दुआ जो बरसों से अधूरी थी, अब इसके कुन फेकवन का वक्त करीब है। तुमने सब्र किया है ना, तो अब इस सब्र का वो मीठा फल चुखने के लिए तैयार हो जाओ जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। तुम्हारी जिंदगी का ये बाब अब खत्म हो रहा है और एक नया, खूबसूरत और माजिज़ों से भरपूर बाब शुरू होने वाला है। जब ये वीडियो खत्म होने वाली है, तो अपनी आंखें एक लम्हे के लिए बंद करो और इस सुकून को महसूस करो जो तुम्हारे दिल में उतर रहा है। ये सुकून किसी इंसान का दिया हुआ नहीं, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक इशारा है कि हाँ, मैंने तेरी पुकार सुन ली है। तुम जो इस वक्त जिंदगी की तलखियों, रिस्क की तंगी, लौटते हुए रिश्तों या अपने करियर की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार हो, याद रखो, तुम्हारा खालिक तुम्हें टूटने नहीं देगा। वो तुम्हें उन आजमाइशों से ऐसे निकालेगा जैसे अंधेरी रात से सूरज निकलता है। आइए अब मिलकर इस दरबार में हाथ फैलाते हैं जहां से कोई खाली नहीं लौटता। ऐ मालिक कायनात, ऐ टूटे हुए दिलों के सहारे, हम तेरे वो बंदे हैं जो दुनिया की ठोकरें खाकर तेरे दर पर आए हैं। या अल्लाह, जो नौजवान आज अपने मुस्तकबल को लेकर परेशान हैं, जिनकी रातें सजदों में रोते गुजरती हैं, जिन्हें लगता है कि उनके लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं, या रब उन पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह, हमें वो सुकून अता कर जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। हमारे दिलों से हसद, बिगद और नामिदी को निकाल कर यकीन कामिल की दौलत भर दे। या अल्लाह, जिस जिस इंसान ने इस वक्त तेरे सामने हाथ फैलाए हैं,
उनकी वो खामोश दुआएं भी कबूल फरमा जो वो किसी को बता नहीं सकते। हमारी परेशानियों को खुशियों में और हमारी तंगियों को विसातों में बदल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे इंसान, अब उठो और एक नई हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है, और जब वो साथ हो तो किसी और के साथ की जरूरत नहीं रहती। आज से तुम्हारी जिंदगी का वो बाब शुरू हो रहा है जहां सिर्फ माजे होंगे। अगर आज के इस पैगाम ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम्हें लगा है कि अल्लाह ने ये वीडियो खास तुम्हारे लिए भेजी थी, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम उसी तरह एक दूसरे का हौसला बनते रहें और अल्लाह के इस पैगाम को इन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो इस वक्त अंधेरों में भटक रहे हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी मायूस इंसान की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह आपके लिए काफी है।